स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये 3 शब्दों का कार्यक्रम है। ये साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी को कैसे बदला जा सकता है। ज़िंदगी को ऐसे बदला जा सकता है कि जब आप राम नारायण राम को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके आंखों पर जो मिट्टी है, जो धूल जमी हुई है, जो सच नहीं देख पा रही है, वो हटेगी और आप इस दुनिया की हकीकत को समझ पाएंगे। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट जी, आज कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वैसे तो हमेशा से हम बड़े अच्छे अच्छे विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज मेरा विषय है कि आपके मन में इस धरती को लेकर, क्योंकि आप इतनी जगह जा चुके हैं, इतना वेद प्रचार आपने किया है, आपने खुद अपने इतने पैसे इसमें लगाए हैं, आपके मन में क्या चलता है इस धरती को लेकर? धरती में 10,000 साल से जो चालू है, अभी भी चालू है, ये धरती के लिए कल्याण मंगल हो नहीं सकता, क्योंकि धरती में जब तक व्यक्ति मालिकाना रहेगा तब तक समाज का कल्याण कोई इंसान खड़ा हो नहीं सकता। कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई गरीब झुग्गी में रहता है। बराबर प्रकृति नेचर बराबर सबको हक दिया है, राइट दिया है। तो कोई बंदा झुग्गी में रहेगा, कोई बंदा राजपसंद में रहेगा, ये प्रकृति का कानून नहीं है, धर्म का कानून नहीं है। जो धर्म धरती में चालू है वो भी कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 4,000। ये सब धर्म मैनमेड है, आदमी का बना हुआ धर्म है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसका पीछे जो भागेगा वो मरेगा। सभी पढ़े लिखे इंसान, मिनिस्टर, जस्टिस, साइंटिस्ट, सब उसका पीछे भाग रहा है और सब मरने वाला है। मृत्यु का बाद देखिए, जन्म लेने का बाद 100 साल से ज़्यादा कोई नहीं जीता है। 1-2 आदमी ज़्यादा जीता है, जी सकता है। सबका इच्छा मृत्यु है, लेकिन हमारा समाज, राष्ट्रों का जो आखा दुनिया, आखा पृथ्वी का जो सिस्टम चालू हो गया 10,000 साल से, ये बर्बादी 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 हो रहा है। कोई दिल खुल के ये बात नहीं कहते, ना गरीब कहती है, ना धनी से धनी, ऊपर से रिच पीपुल वो बताती है। किसी का हेल्थ गोल नहीं है, किसी का सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, आगे वाला कैसे जिएगा। हम जिएंगे तो हो जाएगा, सब मर जाएगा। धरती में 800 करोड़ आदमी मर जाएगा, हम अकेला जिएंगे, ये हो सकता है क्या? प्रकृति या नेचर का बेस, उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग जो कर्म कर रहा है, नेचर जो कर्म कर रहा है, वो हमारा अंदर विवेक बन के बैठा है। हर इंसान, हर बंदा धरती का अभी 800 करोड़ बंदा है। हर बंदा जब जन्म लिया, हर इंसान जब जन्म लिया, वहाँ करते करते आया है। कोई मुसलमान का बच्चा अल्लाह अकबर कहते कहते नहीं जन्म लिया। कोई हिंदू का बच्चा हरि हरि राम राम बोल के जन्म नहीं लिया। कोई क्रिश्चियन का बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ वो गॉड गॉड कहते हुए जन्म नहीं लिया। तो हमारा धर्म कहाँ से आ गया? धर्म को भय क्यों रहेगा? भय है तो खुद को भय करो, डरो, जब मैं गलती नहीं करूँगा, मैं विवेकवान होऊंगा, विवेक के साथ चलूँगा, विवेक के बाद मान के चलूँगा। विवेक जैसा हमको ब्रेक मारने बोलेगा, रुकने बोलेगा, हम रुक जाएंगे। तो धरती का एक दिन में एक घंटे के अंदर सब कुछ बराबर हो सकता है, सबको इक्वल हक मिल सकता है, सबको जन्म का अधिकार एज पर बात मिल सकता है। अगर धरती का हर इंसान, हर मनुष्य, मेरा महागुरु बालक ब्रह्मचारी का बात, संतान दल का बात, संतान दल का मतलब है सभी गुरु, सभी कथावाचक सबको चेला बनाता है। मेरा गुरु बोलते हैं, कहती है, मैं किसी को चेला बनाने के लिए नहीं आया, मैं सबको बेटा बनाने के लिए आया। सबको भगवान बन के जन्म लिया, भगवान बन के जाने पड़ेगा मरने का टाइम। वही काम हमारा काम है और वही गुरु का काम मैं करने के लिए अभी आया। क्या मेरा गुरु अभी है नहीं? तो इसलिए धरती का
कल्याण के लिए आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जस्टिस हो, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, लेक्चरर हो, मास्टर हो, पढ़े लिखे आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, प्रोग्रामर हो, खेती करने वाला आदमी हो, कोई मजहब का आदमी हो, कोई धर्म का आदमी हो, कोई कथावाचक हो, सबको लूटता है, सब झूठ बात बताता है। हम सबको चैलेंज करते हैं, हमसे कोई चैलेंज करने के लिए तैयार है। मेरा तो जो प्रोग्राम चलते हैं 6 नंबर ईमेल नंबर उसमें डालते हैं हम, तो फोन करो ना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म मेरे को बुलाओ और पूरा गवर्नमेंट का जितना IAS IPS रहेगा सब रहेगा वहाँ। एक मंथन करके, एक बाल्टी दूध को मंथन करके मक्खन निकाल सकता है, दही बना सकता है, पनीर बना सकता है। तो समाज में जो कुछ है गंदा चीज, मंथन करके उसको बाहर फेंको ना भाई, उसको पकड़ के रखने की क्या जरूरत है। जो अभी MP MLA को, राज्यसभा MP को, कोई पॉलिटिकल, कोई काउंसिलर हो, कोई सदस्य हो पंचायत का, सबको तनख्वाह मिलता है। क्यों भाई? सब तो सेवा करने के लिए आया, इलेक्टेड हुआ। इलेक्टेड होने का बाद, निर्वाचन होने का बाद जब जीत गया तब उनको हर महीना तनख्वाह मिलता है। फिर वो जब रिटायर हो जाएगा फिर दोबारा जीत नहीं सकता, 1 साल बाद, 4 साल बाद फिर उनको हर महीना पेंशन देता है। हमारा मेहनत का पैसा है ना, राष्ट्र का पैसा है ना, क्यों बर्बादी करती है? इसलिए जितना पैसा धरती में कमाई होता है वर्ल्ड में, आप कैलकुलेशन करिए। सब पढ़े लिखे आदमी को बताता हूँ, वो लोग सोचे जो मिलिट्री का बेस बनाने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कितना करोड़, मिलियन, ट्रिलियन रुपया खर्चा होता है। जो पैसा हम लोग को पास है, जो एसेट, जो संपत्ति नेचर ने हमको दिया है, धरती को दिया है, समाज को दिया है। सूरज का ऊर्जा तो कम नहीं है, बातास कम नहीं है, पानी कम नहीं है। 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है, जमीन है, तो भी पानी बर्बाद हो गया, दूषण हो गया। और धरती तो अब सबको गोद में लेके बैठा है। धरती तो दूध, अभी भी मरने का आखिरी टाइम तक हम दूध पीते हैं धरती का। क्यों? हरियाली जो है वो धरती का रस पीते हैं, पानी पीते हैं, वो फल मूल खा के हम जिंदा है। अल्टीमेट घूम के धरती का दूध तो हम पीते हैं, सब इंसान पीते हैं, हर प्राणी पीते हैं, खाते हैं। इसलिए जो कॉन्सेप्ट आसमान में है, आसमान से जो अनगिनत तारे नक्षत्र पैदा हुआ, सभी ग्रह नक्षत्र कोई बेकार, कोई काम का नहीं है, देखने के लिए तो नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्र हमारा घर है, हम वहाँ जा सकता है, आ भी सकता है। हर इंसान पूरा बॉडी लेके भी जा सकता है, बॉडी छोड़ के भी जा सकता है, बॉडी से निकाल के भी जा सकता है। यह है अनिमा लोहिमा गरिमा शक्ति है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध का स्वास्थ्य को जागृत करने के लिए सबको कानून बनाओ, बाध्यतामूलक होना चाहिए जो हर इंसान को मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट मेडिटेशन, ध्यान जब नहीं करेगा कोई इंसान, कोई बंदा, तो समाज का ना कल्याण होगा, ना खुद का कल्याण होगा। तो हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, और वो हमारा सोल्जर है, सैनिक है, वो हमारा शरीर का ऊर्जा है, ताकत है, हिम्मत है। और विवेक हमारा ईश्वर है, विवेक हमारा महामंत्री बन के बैठा है, दास बन के। और मैं सारा शरीर का अखा मेरा जो अस्तित्व है उनका राजा है। तो राजा का बात सुनना तो सबको चाहिए, वो तो लोग सुनता है। महामंत्री का बात राजा नहीं सुनता है, इसलिए राजा का बर्बादी होता है। जो सोल्जर है 50,000 करोड़ आत्मा हर शरीर में, हर मनुष्य का शरीर में है,
वो लोग को खाना कौन खिलाएगा? धरती में सब तो 800 करोड़ बंदा, 800 करोड़ राजा है। 800 करोड़ इंसान, 800 करोड़ मनुष्यों को जो 50,000 करोड़ आत्मा है हर बंदा का शरीर में, उनको कौन खिलाएगा? इसलिए जब तक मेडिटेशन नहीं करेगा तो हर बंदा, हर मनुष्य शैतान बन जाएगा, बर्बादी का कारण बन जाएगा और कुछ भी बुरा काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि कोई बंदा को 3 दिन 7 दिन खाना मत दो, वो पागल हो जाएगा। तो इसलिए अभी बहुत जरूरी आ गया धरती का कल्याण के लिए, समस्या के लिए एक सब मिलके, जहाँ से जहाँ हर संप्रदाय का आदमी, हर धर्म का बंदा को, जो मैन धर्म का बंदा है, सबको बुलाओ, सभी पढ़े लिखे आदमी को बुलाओ, सब साइंटिस्ट को बुलाओ, सब धर्म का ठेकेदार को बुलाओ जो लूटने वाला है। जे धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म खाता है ना सिर में लगाता है, इसके बारे में तो मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। और इतना धर्म कहाँ से आ गया? क्या जरूरत है? जो हिंदू लोग करते हैं वो इस्लाम लोग नहीं करते, जो इस्लाम लोग करते हैं वो क्रिश्चियन लोग नहीं करते। कोई किसी का तो नुकसान नहीं होता। जो धर्म, एक का धर्म बी नहीं मानते, बी का धर्म सी नहीं मानते, सी का धर्म डी नहीं मानते, डी का धर्म ए नहीं मानते, तो कोई किसी का तो नुकसान नहीं है। कोई शादी करने के बाद बच्चा पैदा होता है, बीमारी होता है, खाता है, पीता है, कोई किसी का नुकसान नहीं है। धर्म को अभी जो होली हुआ, होली और मुस्लिम लोग को लिए कितना लड़ाई हो रहा है, ये कितना गंदी बात है। ये धर्म को लेके आदमी का साथ लड़ाई कर रहा है। खून तो एक है, आवाज तो एक है, खान पान एक है, हर धर्म का डीएनए, जीन सब कुछ एक है, तो हम लोग क्यों बर्बादी करेंगे? इसलिए हमको एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके सबको अभय बनी देना चाहती हूँ जी। आप लोग सोचिए, हम लोग संतान दल आपका दरबार में घर घर में जाके और टीवी के माध्यम से हम लोग बताने वाला है। हम किसी से कुछ मांगने वाला नहीं है, ना किसी से कुछ मांगता हूँ। हम कहते हैं 1 रुपया दो, मेंबरशिप ले लो संतान दल का लाइव मेंबर। जो बंदा 1 रुपया देगा वो देखेगा टीवी, जरूर देखेगा। क्यों? हम तो 1 रुपया दिया, वो 1 रुपया कहाँ गया, क्या काम में दिया, वो लोग क्या कर रहा है मेरा 1 रुपया लेके, उसका चिंतन आएगा, मनन आएगा, सिद्धांत आएगा, तो टीवी बार बार खुल के देखेगा। इसलिए हमको 1 रुपया चाहिए। फिर 1 साल बाद कोई हमसे वो 1 रुपया मांगेगा, हम 100 रुपया उनको घुमा के दे देंगे, उसका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड मेरे को भेज देना। इसलिए संतान दल का बात, असली धर्म जीवो धर्म, सभी जीव का जो धर्म है वही धर्म हमारा है। जितना हरियाली है धरती में, जो अमेजन जंगल है, अमेजन जंगल में जो 70% ऑक्सीजन आता है धरती का, अनकाउंटिंग अगणित पेड़ पौधे हैं, उनका धर्म क्या है? 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है, जमीन है। 3 भाग पानी का अंदर कितना पानी जीव है, उनको धर्म क्या है? उनका स्कूल कॉलेज कहाँ है? धरती का जितना उद्भिद पेड़ पौधे है, उनका तो स्कूल कॉलेज नहीं है, उनके लिए तो कोई संविधान नहीं है, उनके लिए अलग सूरज, अलग हवा, अलग पानी, अलग धरती तो नहीं है। हमारा धरती, उनका धरती, पेड़ पौधे का धरती तो एक ही है, खान पान एक है, वो है, हम है तो वो है। वो ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक गिव एंड टेक पॉलिसी है, प्रकृति सबको लेके प्रकृति है। जो इस सब के बारे में डरते हैं, जो खुद को नहीं डरती है, खुद को विश्वास नहीं करती है, खुद को नहीं मानती है, वो कैसे दूसरों को मानेगा, दूसरों को प्यार करेगा,
खुद को सेव करो, धर्म का पीछे मत भागो। धर्म लेके ही हम पैदा हुआ, धर्म लेके हमारा जन्म हुआ, धर्म ही हमारा खान पान है, जो हमारा शरीर है। शरीर पंचभूत से बना हुआ है, खेती यप तेज मरुद्भव, पानी हवा ऊर्जा आसमान और धरती, यही तो हमारा शरीर बना है। शरीर का हर चीज छोड़ के हमारा धर्म अलग से कैसे हो सकता है? इसलिए हर इंसान को, मनुष्य को, जो हमारा सब आत्मा का आत्मीय है, सबको हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरा बात ध्यानपूर्वक सुनिए और चिंतन करिए, मनन करिए और अंदर ही अंदर विवेक से हाथ मिलाइए। जे संकट सरकार जो बात बताया ये सोई है कि नकल है। अगर मेरा बात नहीं सुनेगा, ये आदमी का धर्म का पीछे और आदमी आदमी का दुश्मन बन जाएगा। पेड़ पेड़ का दुश्मन नहीं है, पानी पानी का दुश्मन नहीं है, सूरज सूरज का दुश्मन नहीं है, हवा हवा का दुश्मन नहीं है, धरती धरती का दुश्मन नहीं है, इंसान इंसान का दुश्मन है। ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। इसलिए मोदी को हम रिक्वेस्ट करते हो इसके बारे में चिंतन करें। तो बिल्कुल दर्शकों, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ ये कार्यक्रम आपको समझ आया होगा और ये कार्यक्रम आपको अच्छा भी लगा होगा। और इसके साथ ही अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट से मिलकर बात करना चाहते हैं या फिर प्रेसिडेंट के साथ बैठकर चर्चा करना चाहते हैं तो भी नंबर्स पर छोटा सा अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर संतान दल से आप जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, प्रेसिडेंट आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगते, कोई ऐसी धनराशि आपसे नहीं मांगी जाती है जो आप टेंशन में आ जाएं या आप सोच में पड़ जाएं। सिर्फ 1 रुपया आपसे मांगा जाता है कि 1 रुपया देकर आप संतान दल के मेंबर बनिए, संतान दल के सदस्य बनिए। अगर कभी आप वो 1 रुपया वापस मांगेंगे तो प्रेसिडेंट की ओर से आपको 1 रुपये के बदले 100 रुपये दिए जाएंगे। तो सोचिए आपका कितना बेनिफिट है। आपकी आंखों की मिट्टी को हटाने का समय जो है वो आ चुका है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और कुछ समय मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ, जो समय बहुत ज़रूरी है और जो समय अगर आप नोट करेंगे तो इस समय आप अलग अलग चैनल्स पर प्रेसिडेंट के कार्यक्रम को देख पाएंगे। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप ईश्वर टीवी पर यहाँ पर देख सकते हैं। रात के 10:30 बजे प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर लाइव मिलेंगे। साधना प्लस न्यूज़ में आप देख सकते हैं सुबह के 7:30 पर प्रेसिडेंट आपको लाइव मिलेंगे। इसके साथ ही आप आर्यन टीवी पर 8:30 बजे रात को आप टीवी पर लाइव प्रेसिडेंट को देख सकते हैं। उनके कार्यक्रम को देखकर आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही हर खबर पर आप 10:30 पर सुबह देख सकते हैं उन्हें। तो ये मैंने आपको समय बता दिया है। आप इन समय पर देखिए, नीचे हम फ्लैश भी कर रहे हैं कि किस समय कब ये कार्यक्रम आएगा, तो आप नोट कर लीजिए और प्रेसिडेंट को आप इन न्यूज़ चैनल्स पर भी लाइव देख सकते हैं। तो चलिए फिर, समय हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और खास विषय पर, हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम